हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द विविंग मास्टर एकेडमी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए बहुत ही आसान, प्यारा सा और ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ। आज का जो मेरा डिज़ाइन रहने वाला है, इस डिज़ाइन को आप बेझिझक किसी के भी प्रोजेक्ट के ऊपर डाल सकते हो। चाहे वो लेडीज स्वेटर है, जेंट्स स्वेटर है या बच्चे का स्वेटर बना रहे हो, किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर आप इस डिज़ाइन को डालोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। इस डिज़ाइन को बनाना बहुत ज़्यादा इजी है और मेरे व्यूवर्स और जो मेरे बिगनर्स हैं इसे बहुत ज़्यादा आसानी से बना सकते हैं। 2 सिलाइयों का हमारा डिज़ाइन रहने वाला है। इस डिज़ाइन को डालने के लिए हमें 4-4 के मल्टीपल में फंदे लेकर प्लस एक फंदा हमें एक्स्ट्रा लेना होता है और हमारा डिज़ाइन पैटर्न सेट हो जाता है। और ये जो हमारा डिज़ाइन है हमारा राइट साइड से स्टार्ट होता है। ये देखिए, डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने अपने नीडल में 4-4 के मल्टीपल में टोटल 20 फंदे लेकर प्लस एक फंदा मैंने ऐड करके रखा हुआ है और एक छोटा सा बॉर्डर भी तैयार करके रखा हुआ है। तो चलिए डिज़ाइन पैटर्न बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये है मेरे प्रोजेक्ट की राइट साइड। तो ये देखिए राइट साइड में कैसे करनी है। फर्स्ट रो, ये देखिए पहला फंदा हमने इस तरह से उतार लेना है। मैं उतार कर लेती हूँ, अगर आप चाहें तो इसको बनाकर भी ले सकते हो। उतारने के बाद धागा आगे करेंगे और 3 फंदे उल्टे, 1 2 और 3। ये देखिए 3 फंदे उल्टे। अब 3 फंदे उल्टे लेने के बाद ये देखिए इन फंदों को दोबारा से इस नीडल में वापस लेना है। ये देखिए इस तरह से 1 2 और 3। धागा अपनी तरफ रहने देंगे। इस बार हमने क्या करना है, जब हमने फंदे इस नीडल में डाल लेने हैं तो धागे को हमने पीछे की साइड कर देना है। अब फिर से इन्हीं फंदों को हमने सीधा बनाना है। देखिए 1 2 और ये 3। उसके बाद एक फंदा एक्स्ट्रा और हमने सीधा बनाना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 4-4 के मल्टीपल का हमारा डिज़ाइन रहने वाला है। पहला फंदा इस तरह से हमने एच का उतार लिया, 3 फंदे उल्टे बनाए, फिर से उन्हीं फंदों को हमने सीधा बनाया और एक फंदा हमने एक और सीधा बनाया। तो टोटल ये हमारे 4 फंदे हो गए। फिर से इन्हीं फंदों को हमने आगे आगे रिपीट करना है। धागा आगे करेंगे, 3 फंदे उल्टे, ये देखिए 1 2 और 3 फंदे उल्टे बनाने के बाद इन फंदों को दोबारा से लेफ़्ट नीडल में वापस लेंगे। ये देखिए 1 2 और 3। अब धागा पीछे करेंगे। धागा पीछे करने के बाद फिर से इन्हीं फंदों को हमने सीधा बनाना है। 1 2 3। ये देखिए, और एक फंदा हमें और सीधा बनाना है। तो टोटल जो हमारे 4 फंदे हो गए। फिर से रिपीट पैटर्न करेंगे। धागा आगे करेंगे, 3 फंदे उल्टे, 1 2 और ये 3। अब धागा अपनी तरफ रहने देंगे। तीनों फंदों को इस नीडल में वापस लेंगे, 1 2 और ये 3। अब धागा पीछे करेंगे। अब इन तीनों फंदों को सीधा बनाएंगे, 1 2 और ये 3। अब एक और फंदा हमने सीधा बनाना है। इस तरह से ये हमारे 4 फंदों का पैटर्न हो जाएगा। धागा आगे करेंगे, फिर से रिपीट पैटर्न, 1 2 3 फंदे उल्टे बनाएंगे। फिर से इन फंदों को वापस इस नीडल में लेंगे, लेफ़्ट वाली में। उसके बाद धागे को फिर से पीछे करेंगे। अब इन तीनों फंदों को हम सीधा बनाएंगे, 1 2 और ये 3। एक फंदा हमें और सीधा बनाना है। तो टोटल ये हमारे 4 फंदे हो जाएंगे। धागा फिर से आगे करेंगे, 3 फंदे उल्टे, ये देखिए 1 2 3। 3 फंदे उल्टे लेने के बाद फिर से इन फंदों को वापस लेफ़्ट वाले नीडल में लेंगे, धागे को पीछे करेंगे। अब इन तीनों फंदों को सीधा बनाएंगे, 1 2 और ये 3। और ये लास्ट वाला फंदा, चाहे तो आप इसे सीधा बना लो, चाहे तो आप इसको उल्टा बना लो। तो ये थी हमारी फर्स्ट रो सीधी साइड से। अब उल्टी साइड से जो हमारी सेकंड रो होगी उसको आपने किस तरह से बनाना है। देखिए पहला फंदा तो आपने उतार लिया। धागा आगे करने के बाद सेकंड रो आपको सारी उल्टी उल्टी बनाकर ही कंप्लीट करनी है। ये देखिए सेकंड रो आपको सारी उल्टी उल्टी बनाकर ही कंप्लीट करनी है। तो सेकंड रो बनाकर फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि डिज़ाइन पैटर्न किस तरह से दिखाई देता है। ये देखिए फ्रेंड्स, 2 रो हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब फिर से इन्हीं रो को हमने आगे आगे कंटिन्यू करना है, फर्स्ट रो और सेकंड रो। बस यही 2-2 सिलाइयाँ हमें आगे आगे कंटिन्यू करते जाना है और हमारा इस तरह का डिज़ाइन बनकर रेडी होता जाएगा। एक बार मैं आपको फिर से थर्ड रो में बनाकर बता देती हूँ। ये देखिए पहला फंदा हमने इस तरह से उतारा, धागा आगे करेंगे, 3 फंदे उल्टे लेंगे, 1 2 और ये 3। धागे को खींचना नहीं है, धागा अपनी तरफ रखेंगे। इन तीनों फंदों को वापस से इस नीडल में उतारेंगे। उसके बाद धागे को हम पीछे लेकर जाएंगे। फिर से इन फंदों को हम सीधा बनाएंगे, 1 2
और ये 3। 3 फंदे सीधे बनाने के बाद एक फंदा हमें और सीधा बनाना है इस तरह से। देखिए 4 फंदे हो गए। धागा फिर से आगे करेंगे, रिपीट पैटर्न करेंगे, 1 2 और ये 3। वापस से इन फंदों को लेफ़्ट वाले नीडल में लेंगे, ये वापस आ गए। अब धागे को पीछे करेंगे। अब इन तीनों फंदों को फिर से सीधा बनाएंगे, 1 2 और ये 3 और एक फंदा और सीधा। तो टोटल ये हमारे 4 फंदे हो गए। फिर से रिपीट पैटर्न करेंगे, 1 2 3। अब वापस से फिर से इन 3 फंदों को नीडल में वापस लेंगे, लेकिन धागा अपनी तरफ रखते हुए। अब धागा पीछे लेकर जाएंगे। अब तीनों फंदों को हम सीधा बनाएंगे, 1 2 और ये 3 और एक फंदा और सीधा। तो टोटल ये हमारे 4 फंदे हो गए। धागा आगे करेंगे, रिपीट पैटर्न करेंगे, 1 2 3। 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा अपनी तरफ रखेंगे, इन फंदों को वापस से लेफ़्ट वाले नीडल में लेंगे। अब धागे को पीछे करेंगे। अब इन्हीं फंदों को फिर से हम सीधा बनाएंगे। ये देखिए इन तीनों फंदों को सीधा बनाने के बाद एक फंदा हमें और सीधा बनाना है इस तरह से। ये देखिए धागा आगे करेंगे, रिपीट पैटर्न करेंगे, फिर से 3 फंदे उल्टे लेंगे, धागा अपनी तरफ रहने देंगे, इन तीनों फंदों को वापस से लेफ़्ट वाले नीडल में डालेंगे। अब धागे को पीछे करेंगे। अब इन तीनों फंदों को फिर से हम सीधा बनाएंगे, 1 2 और ये 3। अब लास्ट वाला फंदा है, चाहे तो आप इसको उल्टा बना लो, चाहे तो आप इसको सीधा बना लो, क्योंकि ये हमारा एज का स्टिच है इसलिए। तो ये देखिए सेकंड रो बनाने के बाद डिज़ाइन कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब फोर्थ रो हमें सारी उल्टे उल्टे बनाकर कंप्लीट करनी है। तो फोर्थ रो में आपको बनाकर फिर दिखाती हूँ कि हमारा डिज़ाइन पैटर्न किस तरह से दिखाई देता है। ये देखिए डिज़ाइन की 4 रो बनकर कंप्लीट हो गई हैं और डिज़ाइन पैटर्न हमें कुछ इस तरह से दिखाई देता है। अभी मैं इसको आपको थोड़ी सी और सिलाइयाँ बनाकर फिर दिखाती हूँ कि हमारा डिज़ाइन पैटर्न किस तरह से दिखाई देता है। ये देखिए फ्रेंड्स, आपको दिखाने के लिए मैंने इसमें 4 सिलाइयाँ और डाल दी हैं। ये देखिए ये डिज़ाइन हमें कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। इस डिज़ाइन को आप जैसे जैसे कंटिन्यू करते जाओगे ये डिज़ाइन इस तरह से बहुत ज़्यादा खूबसूरत सा बनता जाएगा और किसी भी प्रोजेक्ट पर आप इस डिज़ाइन को डाल सकते हो। तो फिर बताइए है ना आज का डिज़ाइन कितना ज़्यादा आसान बनाने में और इसको टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता। तो अगर आपको आज का ये डिज़ाइन और आज की ये वीडियो और मेरा बताने का तरीका अगर सही लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और जितना हो सके मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जो लोग मेरे चैनल पर अभी नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिए, ताकि जो मेरे आगे आने वाली जितनी भी वीडियोज़ होंगी उन सभी के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सब तक पहुँच सकेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सी द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।